नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिम सिंहभूम में 24 घंटे के भीतर नक्सलियों का दूसरा कारनामा, सड़क को लैंडमाइन से उड़ाया। देवघर के बीडीओ का शव जुगसलाई रेलवे ट्रैक पर मिला। भाजपा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साक्षी संजय मार्केट और बिष्टुपुर कमानी सेंटर अगले आदेश तक बंद। और इस बार चाइनीज नहीं बल्कि सब्जियों के बीजों से बनी देसी राखी आकर्षण का केंद्र। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में 24 घंटे के भीतर ही नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए चाईबासा के पास लैंडमाइन से सड़क को उड़ा दिया। चाईबासा वन विभाग के भवन को विस्फोट से उड़ाने के 24 घंटे के भीतर ही नक्सलियों ने बेखौफ होते हुए चाईबासा से बरकेला जाने वाले मार्ग पर लैंडमाइन बिछाकर विस्फोट कर दिया, जिससे सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा उड़ गया। संभवतः पुलिस वाहनों को उड़ाने की साजिश थी, पर इसमें वे सफल नहीं हो पाए हैं। देवघर के बीडीओ नरेंद्र तिवारी का शव जुगसलाई रेल ट्रैक पर बरामद किया गया। यह आत्महत्या है या हत्या, इसकी जांच पुलिस कर रही है। रविवार को देवघर के बीडीओ नागेंद्र तिवारी का शव जुगसलाई रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बीडीओ रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे और देवघर के पालझोरी में पदस्थापित थे। इधर वे छुट्टी पर घर आए थे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने बीडीओ की मौत को साजिश करार देते हुए सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हमारे चाचा श्री स्वर्ग श्री नागेंद्र तिवारी अब हमारे बीच नहीं रहे, तो ये हमारे लिए काफ़ी दुखद समय है और मैं प्रशासन से यही अनुरोध करता हूँ कि इसकी एक सीबीआई जांच बैठाई जाए और इसमें जो पालाजोरी का मुखिया है दाऊद आलम, उसने हमारे चाचा की साजिशन हत्या कर दी और इसकी तुरंत से तुरंत जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। हम कल दिन भर उन्हें खोजते रहे और कल रात में 12 बजे उनकी मृत्यु की हमें सूचना मिली और पता चला कि एक बॉडी मिली है जो कि फाटक के पास ट्रेन से पिसा कर मिली हुई है। नागेंद्र तिवारी जी जो देवघर जिले के बालाजोड़ी प्रखंड में बीडीओ के रूप में पदस्थापित थे और 1 महीने से अवकाश लिया हुआ था उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से। उनकी लाश रेलवे ट्रैक पर पाई गई है जुगसलाई में। परिवार के लोगों का स्पष्ट कहना है कि ये सुनियोजित हत्या है और इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आदरणीय जिलाध्यक्ष गुंजन यादव जी के साथ, हमारे जिले के महामंत्री अनिल मोदी जी के साथ हम लोगों ने एमजीएम में परिवार वालों से मुलाकात भी की, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि कई दिनों से वहां जो लोकल स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ नागेंद्र तिवारी जी लड़ाई लड़ रहे थे। कई बार उन्होंने राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को इसकी जानकारी भी दी थी कि जो बालू माफिया है, जो अन्य गलत काम वहां पर हो रहे हैं उसके खिलाफ चूँकि वो कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए उनकी जान पर खतरा हो सकता है और बहुत मानसिक दबाव में वो जी रहे हैं। लेकिन उनकी बातों को कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने साक्षी स्थित संजय मार्केट को अगले आदेश तक बंद करवा दिया है। साक्षी बाजार स्थित संजय मार्केट में पिछले दिनों जेएनईसी द्वारा सर्वे कराया गया था। यहाँ काफ़ी भीड़ जुटती है और लॉकडाउन नियमों की धज्जियां भी उड़ रही है। बाजार में संकीर्ण गलियाँ हैं और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव नहीं है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। सोमवार को जेएनईसी के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार और साक्षी थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे और संजय मार्केट को अगले आदेश तक बंद करने का फरमान दुकानदारों को सुनाया। क्यों किया जाएगा आखिर क्यों? आप लोग बंद कर लीजिएगा। प्रशासन का ये आदेश क्लियर कट है कि जो संजय मार्केट है उसमें काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। पिछले
4 दिनों से हम लोग यहाँ पे गश्ती कर रहे थे, CTSP, डीएम लॉ एंड ऑर्डर और पूरा टीम यहाँ पर लगा हुआ था। बट यहाँ के ना तो दुकानदार समझ रहे हैं, ना यहाँ पे खरीदार समझ रहे हैं। इसको लेकर के एक कड़ा कदम उठाया गया जिला प्रशासन के द्वारा कि अभी फिलहाल 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 3 दिनों का ये बंदी रहेगा। उधर बिष्टुपुर स्थित कमानी सेंटर को भी प्रशासन ने 15 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया है। बिष्टुपुर कमानी सेंटर में करीब 115 दुकानें हैं और प्रतिष्ठानें हैं और यहाँ 700 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन ने 15 जुलाई तक दुकानें, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, शोरूम आदि को बंद रखने का आदेश दिया है। सोमवार को दुकानदारों ने इसका पालन किया और कमानी सेंटर पूरी तरह लॉक रहा। दुकानदारों ने खुद ही सैनिटाइज भी किया और कहा कि वे प्रशासन के आदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे। रक्षाबंधन पर इस बार चाइनीज की जगह देसी राखियां भाइयों की कलाइयों में दिखेंगी। बिष्टुपुर में सब्जियों के बीज और बांस से राखियां तैयार की जा रही है। इस बार राखियों को बिल्कुल देसी बनाया जा रहा है। इसके लिए बिष्टुपुर स्थित विपोनी कला मंदिर में महिलाएं दिन रात मेहनत कर इन राखियों को तैयार कर रही है। इन देसी राखियों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इनकी कीमत 20 से लेकर 50 रुपये तक है। करीब 1.5 दर्जन महिलाएं सब्जियों के बीज और बांस की मदद से इन राखियों को तैयार करने में जुटी हैं। इनमें करेला, नेनुआ, लौकी, तरबूज, कुमड़ा आदि सब्जियों के बीज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो काफ़ी आकर्षक है। हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि बहुत सारे हमारे आर्टिजन जो है उनके पास काम नहीं है। 4 महीने से पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है होने से हम लोग ये भी सोचे हैं कि पहले उनको भी कैसे काम दे सकते हैं और रोजगार के साथ ला सकते हैं। तो हमारे आर्टिजन्स के थ्रू हम लोग राखी जो बनवा रहे हैं, ये एक बड़ा उद्योग ये से ले रहे हैं कि आर्मी मैन को हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे कुछ मित्र बंधु हैं और विशेष करके रमदे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे हैंडीक्राफ्ट को भी प्रमोट करते हैं। वो लोग मिलकर हम लोग 10,000 फौजी भाई को राखी देना चाहते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। The best home broadband experience. Contact 9386054900 9162974453. Doggy Junction. We know the need of your royal mate. Not only dogs but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टाटा वर्कर्स यूनियन में कमेटी सदस्यों ने एक बैठक करते हुए कोरोना महामारी को हराने पर प्रतिबद्धता दोहराई है। टाटा वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने सोमवार को एक बैठक करते हुए कोरोना महामारी को हराने और कर्मचारियों की सुरक्षा पर चर्चा की।
कर्मचारियों को इस महामारी से कैसे सुरक्षित रखना है और कैसे उत्पादन पर भी इसका असर नहीं पड़े, इस पर सदस्यों ने अपनी राय रखी। इसमें हम लोग कंपनी और ये एम्प्लॉय दोनों के सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिए हुए हैं और अभी केवल कोरोना से लड़ाई में कंपनी और यूनियन कैसे जीते इसी के विषय में सोचा जा रहा है। चुनाव तो बहुत लंबा दूर का लेकिन इस बार पक्ष विपक्ष तो बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, आप लोग का तनाव चल रहा है। नहीं, कोई पक्ष विपक्ष यूनियन में नहीं होता है, ठीक है ना। एक कंपनी एक पार्टी का यूनियन है इंटेक का, इसमें पक्ष विपक्ष नहीं होता है। वैचारिक मतभेद लोगों में हो सकता है। जमशेदपुर में 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 663 हो गई है। वैसे एक आंकड़े के मुताबिक जमशेदपुर में अब तक 364 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस लौट चुके हैं, जबकि अब तक 3 लोगों की मौतें भी हो चुकी है। साक्षी स्थित पुराने जेल में 2 जवानों को पॉजिटिव पाया गया। पहले भी 2 जवान पॉजिटिव पाए गए थे। इसी तरह गागीडीह जेल में भी एक संतरी पॉजिटिव पाया गया है। ये जवान बिहार के सिवान से जिले में आया था। सभी मरीजों को टाटा मुख्य अस्पताल और एमजीएम कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। NH33 पर उमा अस्पताल को क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है और इससे संक्रमण फैलने का अंदेशा जताया है। प्रशासन ने NH33 पर स्थित उमा हॉस्पिटल को क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर विकसित किया है। वहां ट्रैवल हिस्ट्री वालों को भेजा जा रहा है। इधर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताते हुए एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा है। उनका मानना है कि वहां रिहायशी इलाके हैं जहां संक्रमण फैल सकता है। सबसे कोविड के बारे में आपका NH33 पे जो उमा हॉस्पिटल है वो आपका एक सोसाइटी के कैंपस के अंदर है और उससे सटा हुआ बहुत सारा बस्ती है। मान लीजिए वहाँ पर कोरोना पेशेंट को रखा जाएगा तो हो सकता है कि संक्रमण जो है वो बढ़े वहाँ पे। और सटा हुआ है उमा हॉस्पिटल का वाल और आपका कैंपस दोनों सटा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।